अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे दोस्तों, हम जो है मैथ्स के पिछले साल के तमाम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा नया वीडियो है, ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट में बहुत सारे सवालात को हल किया, उसको समझे और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से किस तरह सवालात को हल करते हैं हमने वो तमाम सवालात को देखे। आज का हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 18। दिया हुआ है आदाद, यहाँ पर कसर में आदाद दिए हुए है 11/4, 13/18, 27/31, 19/24, 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर कौन सी तरतीब में लगाना है? चढ़ती तरतीब। चढ़ती का मतलब क्या होता है? पहले छोटा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद, फिर उससे बड़ा अदद। चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहला अदद कौन सा होगा? सबसे पहली कसर कौन सी आएगी? हमको चढ़ती तरतीब में लगाने के बाद इसको तलाश करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 17/19, 19/24, 27/31, 13/18 और आखिर 11/14। प्यारे दोस्तों, इस सवाल को हल करने का सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम देखेंगे कि जो कसर दी हुई है उन दोनों कसर में फ़र्क कितना है। यहाँ 17 और 19 में कितना फ़र्क आ रहा है? 2 का फ़र्क आ रहा है। तो हम ये 2 को ऊपर वाले अदद से तकसीम करेंगे। ये 2 को ऊपर वाले अदद से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। 2 × 2, 2 × 8 = 16, 8.5। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितने का फ़र्क है? 5 का फ़र्क है। तो 5 को ऊपर वाले अदद से हम तकसीम करेंगे। 5 का 5, 5 × 15, 4 बचा 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 3.8। अब यहाँ पर 4 का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है तो 4 को ऊपर वाले अदद से तकसीम कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, हम इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हल कर रहे हैं। 4 × 4, 4 × 6 = 24, 3 बचा, आचार्य लगाएंगे, सिफर लगाएंगे, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20, 6.75 जवाब आ रहा है। 6.75 इसका जवाब आ रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पर 5 का फ़र्क है। 5 × 5, 5 दूनी 10, कितना बचा है? 3 बचा, सिफर लगाएंगे, आचार्य लगाएंगे, 5 × 6 = 30, 2.6। यहाँ पर 3 का फ़र्क है। 3 × 3 = 9, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। हम 2 अदद नहीं मिले तो भी चलेगा यहाँ पर। अब हमको गौर करना है कि जो हमको तकसीम करने के बाद जो चीज़ मिली है, जो अदद मिला है, उसमें छोटा अदद कौन सा है और बड़ा अदद कौन सा है। तो गौर करेंगे, 2.6 सबसे छोटा अदद है, ये 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद में 3.6 ये 2 नंबर पर आएगा। उसके बाद में 3.8 ये 3 नंबर पर आएगा। 6.7 ये 4 नंबर पर आएगा और 8.5 ये 5 नंबर पर आएगा। तो हमको तरतीब मिल गई है। सबसे जो छोटा अदद कौन सा रहेगा? 13.8, 13.8 और यही हमारा जवाब होगा। 13.8 हमारा आंसर है, 13.8। ये सवाल जो है सी-टेट एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है और टी.टी के अंदर भी 2013 में इस किस्म का सवाल पूछा गया है। तो इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर बड़ा अदद पूछा गया तो हम बड़ा अदद भी कह सकते हैं। बड़ा अदद जो है 17/19, 17/19 ये इस सवाल में सबसे बड़ी कसर है। चाहे छोटी कसर पूछी हो, चाहे बड़ी कसर पूछी हो, चाहे तरतीब पूछी हो, उतरती तरतीब पूछी हो या चढ़ती तरतीब पूछी है। चढ़ती तरतीब में सबसे पहले छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, और उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे। इस तरह सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 भी उसी किस्म का सवाल है। देखेंगे 2/7 और 3/5 इन दोनों के दरमियान में आने वाला सबसे बड़ा अदद झैल में से कौन सा है? झैल में से कौन सा है? तो देखेंगे 2/7 और 3/5 इन दोनों के दरमियान में आने वाला सबसे बड़ा अदद क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा अदद। तो हम इसको तकसीम करेंगे।
7 सिफर लगाएंगे, आचार्य लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना आएगा 14 आएगा। उसके बाद कितना बचा, 6 बचा है तो 60 हो जाएगा। तो 7 या 8 56, 7 या 8 0.28 आ रहा है। इसको देखेंगे तो सिफर लगाएंगे, आचार्य लगाएंगे, यहाँ पे सिफर लगाएंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 दिख रहे हैं यहाँ पर, 5 छक्के 30। तो हमको अब ऐसा आदत देखना है मुतबादिल में से, जो मुतबादिल दिया हुआ है, सवाल नंबर 19 का हम हल कर रहे हैं। जो मुतबादिल दिया हुआ है वो 0.28 और 0.60, 0.28 और 0.60 जो है इनके दरमियान में सबसे बड़ा अदद होगा। अगर गौर करेंगे हम मुतबादिल में, तो एक जो मुतबादिल दिया हुआ है वो 4/11 है, 4/11 है। अगर इसको हम हल करते हैं तो 11 तिये 33, 11 तिये 33, 4 बचा, 7 बचा, 11 छक्के 66, तो 0.36 आ रहा है। 0 ये 28 और 60 के दरमियान का है, लेकिन ये अदद छोटा है। ये अदद कौन सा है, छोटा है। हमको सवाल में क्या पूछा गया है, बड़ा अदद, दरमियान में आने वाला बड़ा अदद। तो हम देखेंगे मुतबादिल में दिया हुआ है 5.5/9। इसको हम सॉल्व करेंगे, सिफर लगाएंगे, आचार्य लगाएंगे, 9 बचे 45, 5 बचा, 9 बचे 45। तो ये 28 और 60 के दरमियान जो है 0.28 और 0.60 के दरमियान सबसे बड़ी जो कसर है वो है 0.55, यानी 5/9, 5/9। ये हमारा जवाब रहेगा सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 19 का हमारा जवाब रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20। यहाँ पर सवाल नंबर 20 जो है ये रोमन हिंदसे के मुतालिक है। ये सवाल जो TT 2013 में पूछा गया था, रोमन हिंदसे के मुतालिक ये सवाल है। उस सवाल को हल करने से पहले हम जो रोमन हिंदसे के मुतालिक कुछ चंद मालूमात समझ लेंगे। उसको सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि रोमन हिंदसे में कौन से अदद को क्या कहते हैं, कौन से अदद को क्या कहते हैं। इसको 1 कहते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है और ये 10 है। ये क्या है, 10 है। उसके बाद में LCM, LCM, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और M का मतलब होता है 1000। M का मतलब क्या होता है, 1000। और उसके अलावा D का मतलब होता है, D लेंगे तो D को बोलते हैं 500। क्या कहते हैं, 500। D को कहते हैं 500। तो इसका इल्म होना हमको बहुत ज़रूरी है, तभी हम रोमन हिंदसे के मुतालिक जो है सवालात को हल कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर जो अलामतें दी है, रोमन हिंदसी अलामतें, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। L का मतलब क्या होता है 50, ज़रब M का मतलब क्या होता है, M का मतलब 1000, तकसीम C का मतलब होता है 100, तकसीम 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, सॉल्व करके देखेंगे इसको हम। तो यहाँ 100 कट जाएगा, यहाँ 2 सिफर कट जाएगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। 10 को 50 से ज़रब देंगे तो 500 तकसीम 5, 5 का 5, 5 का 5। जवाब हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 500। जवाब हमारा 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो 100 को क्या, 100 को रोमन इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, सॉरी इस तरह से लिखते हैं 100। तो हमारा जो मुतबादिल रहेगा वो सही रहेगा। कौन सा रहेगा मुतबादिल हमारा, हमारा आंसर रहेगा, हमारा आंसर आएगा C। क्या आएगा, C। इस तरह से हम जो है इस
रोमन हिंदी के मुतालिक जो है सवालात को हल कर सकते हैं। हमको इन अलामतों का याद होना बहुत ज़रूरी है। ये जो अलामतें यहाँ पर दी है रोमन हिंदी से अलामतें, इन अलामतों का याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस किस्म के सवालात को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक किस तरह लिखते हैं रोमन हिंदी से अलामतों में, 50 किस तरह लिखते हैं, 100 किस तरह लिखते हैं, है ना, और 50 के बाद 1000 किस तरह लिखते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह इसके ज़रिए से हम जो है रोमन हिंदी अलामतों के मुतालिक सवालात को बहुत आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम इसको लिख लेंगे, 1/c तकसीम v ज़र्ब कौस में l ज़र्ब m, ये पूछा गया है क्या आएगा सवाल निशान की जगह। तो सबसे पहले 1/100 तकसीम 5 ज़र्ब l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है 50, l का मतलब होता है 50 ज़र्ब m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है 1000। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा 50,000 ज़र्ब 5 तकसीम 1/100, 1/100। एक बटे 100। अब ये जो है 5 यहाँ पर दिया तो 1/500 हो जाएगा ज़र्ब 50,000 ज़र्ब 50,000। 500 एक 500, यहाँ 500 कट जाएगा, 100 बचेगा। क्या बचेगा? तो 1 ज़र्ब 100 बराबर 100। तो हमारा जो जवाब रहेगा 100 को रोमन हिंदी से हम लिखते हैं इस तरह से। तो हमारा जवाब आएगा सी। हमारा जवाब क्या आएगा? सी। हमारा इस सवाल का जवाब रहेगा सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 21 का जवाब ये रहेगा। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 22। तो प्यारे दोस्तों हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सबसे पहले सवाल को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। सवाल में दिया 105 मीटर लंबी डोरी को मसावी हिस्सा करने के लिए दोनों को जोड़कर 3 जगह से काटा गया, तो बताइए हर टुकड़े की लंबाई, यहाँ पे लंबाई छूट गया है, लंबाई क्या होगी। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 2 चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले हम गौर करेंगे कि 105 मीटर डोरी है, उसको 2 जगह से हमने जो है 3 जगह से काटे। कितनी जगह से? तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, तो इस तरह से 6 टुकड़े बनेंगे। कितने टुकड़े बनेंगे? 6 टुकड़े बनेंगे। अगर हम 6 टुकड़ों को जो है 105 मीटर दिया हुआ है, 105 मीटर, इसको हमको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो हम जो इसको 100 से ज़र्ब देंगे, तो 100 से ज़र्ब देने के बाद में ये आएगा जवाब। सेंटीमीटर में हमको तकसीम कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर जो है 6 हिस्से हो रहे हैं। कितने हिस्से हो रहे हैं? 6 हिस्से हो रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हम जो है इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे अभी, कन्वर्ट करके बाद में देखेंगे। पहले 105 मीटर उसको 6 हिस्सों में तकसीम करके देखेंगे, तो 6 का 6 4 बचा, 6 का 6 4 बचा, 6 7 42, फिर 3 बच रहा है तो 6 पंचे 30, 17.5 मीटर, 17.5 मीटर। एक जवाब ये भी आ सकता है हमारा 17.5 मीटर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा सवाल के दूसरी तरह से कि हम जो है डोरी को इस तरह से 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 1 2 3।
इस तरह से काटने के बाद, इस तरह से काटने पर यहाँ पर जो है 7 हिस्से हो रहे हैं, 7 टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं? 7 टुकड़े हो रहे हैं। तो हम गौर करेंगे 105 मीटर दिया है, उसको हमको जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आगे 2 सिफर लगा देंगे, 100 से ज़रब दे देंगे और उसको जो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 7 × 7, 3 × 7 = 35, 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जवाब भी आ सकता है। दोनों जवाब सही है। अगर हम इस तरह पॉसिबिलिटी देखते हैं इस तरह से काट कर, तो हमारा जवाब 17.5 आ रहा है मीटर। और अगर इस तरह से हम डोरी को काटते हैं 3 जगह से, तो हमारा जवाब आ रहा है 1500 सेंटीमीटर आ रहा है, 1500 सेंटीमीटर आ रहा है। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये सवाल जो TET 2016 इस साल पूछा गया था, इस साल में ये सवाल पूछा गया था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है 27,487। इस अदद में दाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत, बाएं जानिब के 7 की मुकामी कीमत के कितना गुना नहीं हो सकती। सवाल में पूछा गया है कितना गुना नहीं हो सकती। ये सवाल जो TET 2013 में सवाल पूछा गया था। तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि दाएं जानिब का जो 7 है उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? 10x ले लेंगे, सॉरी 7 लेंगे, 7। दाएं जानिब की मुकामी कीमत की 7 और बाएं जानिब के मुकामी जो 7 की मुकामी कीमत हो 7000। देखेंगे यहाँ इकाई के मुकाम पर 7 है, इसकी मुकामी कीमत 7 कहलाएंगी। यहाँ 10,000 के मुकाम पे 7 है तो इसकी मुकामी कीमत 7000 कहलाएगी। 7000 ध्यान से समझना है। सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो हम इसको जो है 1/1000 भी लिख सकते हैं, 1/1000 लिख सकते हैं। उसी तरह हम जो है इसको 0.001 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.001 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 10 की 10⁻³ इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है कि कितना गुना नहीं हो सकती। ये तीनों मुतबादिल सही रहेंगे। हम 7 और 7000 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है हम यहाँ पूछा गया कितना गुना नहीं हो सकती, तो हम इसको जो है मुतबादिल में दिया हुआ है 1/10⁻³ इस तरह से हम जो है इस को नहीं लिख सकते हैं, इतना गुना हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा जवाब रहेगा, ये हमारा जवाब रहेगा 1/10⁻³, 1/10⁻³। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24। ज़ैल के मुतबादिल में से 5⁻² की मुकामी कीमत ज़ाहिर करने वाला अदद कौन सा है? ये सवाल TET 2014 में पूछा गया था और बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 5⁻², इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/25। अब सवाल में पूछा क्या गया है कि 5⁻² की मुकामी कीमत ज़ाहिर करने वाला अदद कौन सा है? तो 1/25 को हम जो है 0.04 भी लिख सकते हैं, 0.04 भी लिख सकते हैं। अब हमको मुतबादिल में देखना है कि आशारिया के बाद दूसरे मुकाम पर 4 अदद कहाँ पर है, 4 अदद कहाँ पर है, 4 अदद कहाँ पर है? तो गौर करेंगे हम, तो हमारा जो मुतबादिल है वो 8.645। तो यहाँ पर आशारिया के बाद दूसरे मुकाम पर जो ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल है वो ये है, और वही हमारा जवाब होगा, वही हमारा क्या होगा? जवाब होगा 8.645, 8.645। तो आशारिया के बाद दूसरे मुकाम पर यहाँ 4 है, तो हम मुतबादिल में देखेंगे कि आशारिया के बाद दूसरे मुकाम पर 4 को ज़ाहिर करने वाला
मुतबादिल कौन सा है, और वही 5⁻², 5⁻² की मुकामी कीमत को ज़ाहिर करने वाला अदद होगा। तो बढ़ते प्यारे दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25। अब सवाल नंबर 25 भी सवाल नंबर 24 की तरह है। हमको सिर्फ लॉजिक को समझना है। अगर हम डीप में इसको हल करते जाएंगे तो बहुत वक्त बर्बाद होगा और उसको हल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो हम तमाम सवालों को लॉजिकली और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से यहाँ पर समझ रहे हैं और उसको हल कर रहे हैं। तो हम सिर्फ लॉजिक पर ध्यान देंगे कि सवाल को हल करने का लॉजिक क्या है। जितना हम लॉजिक पर ध्यान देंगे उतना ही हम कम से कम वक्त में सवाल के जवाब तक पहुँच सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सबसे ख़ास बात यही होती है कि हम कम से कम वक्त में किस तरह जवाब तक पहुंच सके। तो सवाल नंबर 25 है, ज़ैल के मुतबादिल में 2 ज़रब 40 की -40 की तफरीक एक कुव्वत मुकामी कीमत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। सवाल नंबर 24 में जिस सर हमने लॉजिक इस्तेमाल किए थे वही लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। हम जो है 2 ज़रब 40 की तफरीक एक कुव्वत को इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/40। 2 ज़रब 1/40, 2 ज़रब 1/40, इस तरह से हम जो है इसको 2 × 40⁻⁻1 ये जो अदद दिया हुआ है उसको हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। अब हमको इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 1/20 आ रहा है, 1/20 आ रहा है, 1/20 आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों हम जो है 1/20 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.05, 0 यहाँ सिफर लगाएंगे, आशारिया लगाएंगे, यहाँ एक सिफर बढ़ जाएगा, फिर एक सिफर और लगाएंगे, यहाँ एक सिफर और लगाएंगे, 20 × 20, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100। तो 0.05 ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको मुतबादिल में गौर करना है। मुतबादिल में हमको गौर करना है कि आशारिया के बाद दूसरे नंबर पर 5 कौन से मुतबादिल में है। आशारिया के बाद दूसरे नंबर पर 5 कौन से मुतबादिल में है, तो वही मुतबादिल हमारा जवाब होगा। तो हमारा जवाब जो रहेगा अजीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वो रहेगा 0.458, 0.458, क्योंकि यहाँ पर आशारिया के बाद दूसरे मुकाम पर जो है 5 इस मुतबादिल में दिया हुआ है और वही हमारा जवाब होगा। सवाल नंबर 24 और 25 एक ही तरह की लॉजिक के तरह सवाल है। ये सवाल जो है TET 2015 में पूछा गया था, TET 2015 में पूछा गया था। तो इस तरह अजीज़ दोस्तों हम जो हर सवाल को लॉजिकली और उसको जो शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कम से कम टाइम में जो है मैथ्स इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सके और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम जो है लाने की कोशिश कर सके। होता क्या है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो मैथ्स को हार्ड सब्जेक्ट समझकर उसको छोड़ देते हैं, उसकी स्टडी भी नहीं करते हैं, उसकी पढ़ाई भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमको पास होने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल पेश आती है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से बहुत सारे आसान सवाल हल कर लेंगे और हमको 15 से 20 मार्क्स भी अगर मैथ्स में मिल जाती है तो ये हमको पास करने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सब्जेक्ट होगा। हमको जो है पास करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है 7*8 7*4। यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है जिसमें स्टार भी बना हुआ है। इस अदद में स्टार के मुकाम पर एक ही अदद हो तो उनके मुकामी कीमतों का फ़र्क 59,940 होता है। उनकी मुकामी कीमतों का फ़र्क क्या दिया है यहाँ पे, 59,940 होता है। वो अदद कौन सा है, वो अदद कौन सा है? ये सवाल जो TET 2016 में पूछा गया था, TET 2016 में पूछा गया था। अब हम फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर जो पहला स्टार है उसको जो मुकामी कीमत है वो 10x है, 10x है। उसके बाद में ये जो स्टार है ये इसकी मुकामी कीमत कितनी कहलाएगी, 10,000x, 10,000x। सॉरी यहाँ पे एक सिफर और आएगा, 10,000x, 10x और 10,000x। अब प्यारे दोस्तों हम गौर करेंगे तो अगर मुतबादिल में हम देखते हैं, मुतबादिल में हम अगर देखते हैं तो
अगर मुतबादिल में से हम 6 इस मुतबादिल को लेते हैं तो इसकी कीमत हो जाएंगी 6000, 1 2 3 4, सॉरी 60,000 हो जाएगी। और 10x की मुकामी कीमत क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है मुकामी कीमतों का फ़र्क, मुकामी कीमतों का फ़र्क कितना आ रहा है यहाँ पर? 59,940, 59,940। तो हम 60,000 में से 60 निकालेंगे तो हमारा जवाब आएगा 59,940, 59,940। तो x की जगह आने वाला अदद कौन सा है? वो है 6। कौन सा है? 6 है। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल में से 6। क्या रहेगा? 6, मुतबादिल में से 6। सवाल बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है, सिर्फ हमको जो घुमाया गया है, हाँ, और घुमा फिरा कर सवाल को मुश्किल कर दिया गया है। सवाल को क्या कर दिया गया है? मुश्किल कर दिया गया है। अगर हम लॉजिक के ज़रिए से और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हम अगर जवाब को तलाश करते हैं तो बहुत आसानी के साथ हम जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पार्ट 3 हमारा जो है मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पार्ट 4 लेकर आइंदा वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।